हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं BHEL के ऊपर, यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के ऊपर। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के ऊपर एक बहुत ही अच्छी अपडेट है, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाहूँगा इसके ट्रेडिंग पैटर्न के बारे में। देखिए, लास्ट के 5 दिनों की अगर आप सिचुएशन को देखेंगे तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, आप देखिएगा, ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन का ग्राफ है, आप देख सकते हैं। लास्ट के 5 डेज़ की सिचुएशन को अगर आप देखें तो ये लगभग आप देख सकते हैं, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा 67.15 65 के आसपास मैं मान लेता हूँ। और अपर साइड पे ये हाई बनाया है 76.45 का, जो भी है ये इसी के बीच में फ्लक्चुएट किया है। लास्ट के एक महीने में अगर आप देखें तो इस कंपनी ने लो बनाया था, आप देखिएगा यहाँ पे लो है इसका 45.55 का, 26 अप्रैल को बनाया था, और ये आज हाई बना चुका है 77.7 का 20 मई 2021 को। देख सकते हैं एक महीने में इतनी ज़्यादा तेज़ी। 3 महीने की सिचुएशन को अगर आप देखेंगे तो इसका लो है, आप ये देख सकते हैं, इसका लो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, 36.65 का है, 24 फेब को बनाया था, और हाई है इसका 77.7 का, जो कि अभी मैंने आपको बताया। लास्ट के एक महीने में आपको देखा, आपने एक हफ्ते में देखा, देखेंगे तो आपको 6.18% की जंप देखने को मिलेगी। 3 महीने में 78.71% की तेज़ी के साथ है ये। एक महीने में अगर आप देखें तो 63.35% जंप किया है सीधे। 6 मंथ्स का देखें तो 147.26% की जंप है, बाप रे बाप। 1 ईयर में देखिए और ज़्यादा, 182.58% की जंप है। 2 ईयर्स में 14.15% है, और 3 साल में है 3.80% का नेगेटिव रिटर्न है। बहरहाल बहुत ही तेज़ी है इस कंपनी के अंदर, बहुत तेज़ी है। इस कंपनी का 52 वीक लो है 24.15 का, और 52 वीक हाई है 77.70 का। मार्केट कैप है 25,140.50 करोड़ रुपए। देखिए, इस कंपनी के Q4 के नतीजे अभी आए नहीं हैं, लेकिन आने वाले हैं। लेकिन लास्ट क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर में, इस कंपनी ने 236 करोड़ का लॉस जरूर बुक किया था, लेकिन Q4 में उम्मीद है कि अच्छे रिटर्न्स के साथ ये कंपनी लेके आएगी अपने नंबर्स को। देखिए, जब आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं जो खबर आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, ये खबर ही बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। देखिए, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड फ्लोट्स टेंडर्स फॉर ऑक्सीजन प्लांट्स। ऑक्सीजन प्लांट्स बनाए जाने के लिए कंपनी जो है टेंडर फ्लोट कर रही है। बहुत ही अच्छी खबर है, आपको भले ना लगे या ना लगे कि अच्छी खबर है, लेकिन खबर अच्छी है, क्योंकि भारत देश के अंदर कोरोना से लड़ने के लिए ऑक्सीजन ही मात्र एक सबसे अच्छी दवा है। ऑक्सीजन और वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन आपको पता है बहुत ही स्लो चल रहा है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम को फास्ट करने के लिए प्रोडक्शन हाई करना पड़ेगा, और प्रोडक्शन हाई करने के लिए आपको पता है सरकार को स्क्रू टाइट करने पड़ेंगे। लेकिन सरकार कितना टाइट होकर के काम कर रही है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप भी अच्छे से जानते हैं। लेकिन इस बीच में हमें ऑक्सीजन प्लांट्स और ऑक्सीजन सप्लाई को भरपूर मात्रा तक बना करके, एक जो सेचुरेशन पॉइंट होता है उससे कहीं ज़्यादा हमें सरप्लस में बना करके ऑक्सीजन को रखना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर में कभी भी किसी भी टाइम कितनी भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाएगी ऑक्सीजन की, तो फिर हम लोगों को दिक्कत ना हो जैसी दिक्कत हमने अभी देखा है। तो इसके लिए कंपनी, आप देखें यहाँ पे, तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो है टेंडर फ्लोट कर रही है, ताकि क्रायोजेनिक बेस्ड ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स बनाए जा सकें 2 अलग अलग जगहों पे। देखिए यहाँ पे तिरुचि और रानीपत, इन दोनों जगहों पे क्रायोजेनिक बेस्ड ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स बनाए जाना है। इसके लिए कंपनी टेंडर फ्लोट करा रही है। ओके, यहाँ पे अगर आप देखें तो जो तिरुचि है, तिरुचि में जो ये ऑक्सीजन क्रायोजेनिक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाया जाएगा, उसकी कैपेसिटी बताई जा रही है 150 क्यूबिक मीटर पर आवर। वहीं दूसरे जो प्लेस के नाम लिया रानीपत, वहाँ पे जो क्रायोजेनिक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाया जाएगा उसकी कैपेसिटी बताई जा रही है 50 क्यूबिक मीटर पर आवर। और 26 मई इज़ द लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग टेंडर डॉक्यूमेंट।
और लास्ट डेट है, और उसी दिन टेंडर खुलेगा भी और उसी दिन बंद भी हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखें तो तिरुचि और रानीपत के अलावा भी अगर हम देखें तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ये टेंडरिंग फ्लोट करा रही है ताकि ये क्रायोजेनिक बेस्ड ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स को और भी जगहों पे बनाया जा सके। जैसे लोकेशंस हैं जैसे कि झांसी हो गया, विजाग हो गया, इसके अलावा यहाँ पे क्या लिखा है, ये जगदीशपुर हो गया। इन जगहों पे भी क्रायोजेनिक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लगाया जाना है। इसके लिए कंपनी अलग से टेंडरिंग फ्लोट करा रही है, और यहाँ पे जो भी मटेरियल्स रिक्वायरमेंट होगा इस पूरे काम को पूरा करने के लिए वो 4 मंथ के अंदर अंदर जो है डेट ऑफ इशुएंस परचेज़र यानी परचेज ऑर्डर के इशू हो जाने की डेट से लेकर के 4 महीने के भीतर भीतर सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए। वहाँ पे देखिए लिखा, सप्लाई ऑफ मटेरियल्स शुड बी कंप्लीटेड विद इन 4 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ परचेज ऑर्डर। जिस दिन ऑर्डर परचेज हो गया उस दिन से 4 महीने के अंदर अंदर जितना भी मटेरियल चाहिए इस पूरे काम को करने के लिए सब कुछ वहाँ सप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे जो सक्सेसफुल बिडर यहाँ बताया जा रहा है, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज जो सक्सेसफुल बिडर है वो क्या करेगा, इरेक्शन कैरी आउट करेगा, कमीशनिंग करेगा पूरे प्लांट्स की, और जो एक्टिविटीज़ होंगी वो कंप्लीट की जाएंगी विद इन 4 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन बाय भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। यानी जो डेट ऑफ इंटीमेशन सेट की जाएगी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के द्वारा उससे 4 हफ्ते के अंदर अंदर ये सारी एक्टिविटीज़ कंप्लीट करी जाएंगी। यानी इरेक्शन का प्रोसेस और कमीशनिंग का ये सब कुछ उसी को करना होगा जो सक्सेसफुल बिडर सामने उभर के आएगा। और जो ये मूव है ये इस बात को लेकर के एम किया जा रहा है कि डिमांड जो है ऑक्सीजन की, मेडिकल ऑक्सीजन अगर हम बोलें तो ज़्यादा सही होगा, उसको पूरी तरीके से सपोर्ट करना है। इंक्रीजिंग डिमांड है जो मेडिकल ऑक्सीजन की उसको पूरी तरीके से सपोर्ट करना है, ये इसका मेन एम है इस पूरे प्रोजेक्ट का। और इसके लिए जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री के अंदर रिपोर्ट भी किया जा रहा है जिसमें तमिलनाडु भी शामिल है, ताकि जो कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं उसमें जो रैपिड सर्ज हमें देखने को मिल रहा है उन सभी को हम प्रॉपर सप्लाई कर सकें ऑक्सीजन की, मेडिकल ऑक्सीजन की, ताकि उनको रिकवर किया जा सके। देखिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की तरफ से जो काम किया जा रहा है कहीं ना कहीं आपको ये ज़रूर लगेगा कि ये तो कंपनी का कोर बिजनेस तो नहीं है। देखिए कंपनी का कोर बिजनेस है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जुड़े हुए सारे प्रोजेक्ट्स को संभालना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्राइसिस के टाइम पे कंपनी अगर अपना हाथ बटा सकती तो नहीं बटाएगी, ये बिल्कुल इसका मतलब नहीं होता है। आपको पता है ऑक्सीजन सप्लाई की हमारे देश में कितनी ज़्यादा नीड है आज की डेट में, उसी नीड को देखते हुए जो कंपनीज प्रोड्यूस कर सकती हैं अपने अपने लेवल्स के ऊपर सब के सब कर रही हैं, और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भी अपने लेवल से जितना कंट्रीब्यूशन कर सकती है कर रही है। अब देखिए ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे देश में एक नई डिमांड क्रिएट हो गई है। हमारे देश में ऑक्सीजन की सप्लाई होना अब एक नई डिमांड है, क्योंकि कोरोना वायरस तो वेव बाय वेव हमारे देश के अंदर लंबे समय तक लगता है कि बना रहेगा, क्योंकि इतना आसान नहीं होगा इसको डिफीट कराना। इससे एक ही तरीका है, अब एक नई डिमांड क्रिएट हो गई ऑक्सीजन की। आपको देश के अंदर ऑक्सीजन प्लांट्स जो हैं ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाले, उन प्लांट्स की डिमांड बढ़ गई, उन प्लांट्स से जो ऑक्सीजन आ रही है उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो डेफिनेटली लोगों के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी है, एक नए प्रोजेक्ट को कमीशनिंग करने के लिए। I hope you are getting my point. So I would like to terminate my talks right here guys. I hope you like this information. अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के ऊपर जो प्रोजेक्ट चल रहा है या शुरू होने जा रहा है, then please give a thumbs up, and if you're interested to open Demat account you can follow the link given in description box of this video. Alright, take care guys, see you next time.